इन दो टर्म्स वेदर और क्लाइमेट को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इनके दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। वेदर क्या है? ये कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कम अरसे के लिए हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो वेदर कहलाता है। ये आवर्स टू आवर्स चेंज हो सकता है या डे टू डे भी ये चेंज हो सकता है। मौसमियात वाले रोजाना हमें मौसम के बारे में जो अपडेट देते हैं वो असल में इंफॉर्मेशन है अबाउट वेदर, ये क्लाइमेट के बारे में नहीं है। आप भी रोजाना की बुनियाद पर वेदर को चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल से आप गूगल ओपन करें और गूगल के सर्च बार में आप टुडे वेदर अपडेट इनपुट करें तो गूगल आपको आपके इलाके के वेदर के बारे में अपडेट्स देगा। उसमें फिर क्या चीजें शामिल होंगी, उसमें फौरन आपको वहां पर जाहिर होगा कि आज टेम्परेचर इतना है, आज एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेशन कितना है। इस तरह विंड स्पीड के बारे में भी वो आपको बताएगा, ह्यूमिडिटी के बारे में भी वहां पर आपको वो मालूमात देगा। साथ में आपको बताएगा कि आज मौसम क्लाउडी है या आज सनशाइन है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी वो आपको बता सकता है। जबकि क्लाइमेट क्या है? इट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम हमारे एटमॉस्फेयर के कंडीशन को देखते हैं लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट को हम एवरेज लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 4 मौसम पाए जाते हैं। ये 4 मौसम हर साल आते रहते हैं स्पेसिफिक टाइम में, लेकिन उनके दौरानिये और शिद्दत में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी 30, 40, 50 साल के बाद उसकी शिद्दत में या उनकी ड्यूरेशन में चेंजेस आ सकती हैं। यानी ये ज्यादा टाइम लेता है बदलने में, जबकि ये बदलने में बहुत कम वक्त लेता है। यानी ये घंटे के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मी में जून का महीना होता है या जुलाई का महीना, उसमें बारिश होती है और अचानक मौसम कोल्ड बन जाता है। जबकि आपने इस तरह नहीं सुना होगा, यानी आप ये नहीं कह सकते कि दिसंबर और जनवरी के पूरे महीने में गर्मी होगी। वेदर वक्ती तौर पर चेंज हो सकता है, जबकि क्लाइमेट इस तरह चेंज नहीं हो सकता। वो जो 1 घंटे या 1 दिन या 2-3 दिन की तब्दीली आती है उसको हम वेदर कहते हैं। जबकि क्लाइमेट क्या होता है? ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में मौसम कैसा होता है, खुश्क होता है, गर्म होता है। हमारे जो जनूबी इलाके हैं वो ज्यादा खुश्क और गर्म है, जबकि हमारे शुमाली इलाकाजात निस्बतन सर्द हैं। तो ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? क्लाइमेट के बारे में। अब आते हैं उन एलिमेंट्स पर जिनकी वजह से वेदर चेंज हो सकता है, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट, यानी उन चीजों को जिनकी वजह से क्लाइमेट पर फर्क पड़ता है। एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कौन कौन से है? टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड कवर और सनशाइन है, और 6th है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर आप इन चीजों को देखें तो ये सारी चीजें क्या है? ये चेंज होती रहती है, यानी ये मुस्तकिल नहीं होती, ये इनकी कंडीशन बदलती रहती है। इस वजह से वेदर भी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का ताल्लुक किससे है? सनशाइन से। यानी अगर सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ेगी तो फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन अगर क्लाउड कवर है यानी बादल है, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही, तो फिर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इस तरह प्रेसिपिटेशन आप देखिए, प्रेसिपिटेशन क्या है? बादलों से जो भी पानी नीचे गिरता है, जिस भी सूरत में हो, वो रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो, जिस भी शक्ल में हो, यह सब क्या है? प्रेसिपिटेशन है। अब प्रेसिपिटेशन का ताल्लुक किससे है? बादल से। यानी अगर बादल होंगे और बादल में पानी के बुखारात हैं, वाटर वेपर्स हैं, तो फिर प्रेसिपिटेशन के चांसेस होंगे। लेकिन अगर क्लाउड्स नहीं है तो फिर प्रेसिपिटेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। इस तरह विंड को आप देखें, ये विंड किस पर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। गर्मियों में क्या होता है? एक जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से फिर तेज हवाएं चलती हैं। यानी विंड का ताल्लुक भी क्या है? ये आर्जी है। सर्दी के मौसम में क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान डिफरेंस बहुत कम होता है, इस वजह से हवाएं भी तेज नहीं चलती। यानी ये चीजें आर्जी हैं। इस तरह ह्यूमिडिटी को आप देखें, यानी अगर सनशाइन है तो फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सनशाइन नहीं है, क्लाउडी वेदर है, तो फिर ह्यूमिडिटी भी कम होगी। यानी ये सारी चीजें क्या है? ये आर्जी है, ये चेंज होती रहती है। इस वजह से वेदर भी क्या है? ये कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है
फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ये चेंज होता रहता है। जबकि क्लाइमेट के कंट्रोल्स को अगर हम देखें इन चीजों को तो ये चीजें नहीं बदलती, ये रिलेटिवली परमानेंट होती है ये चीजें। इनको आप देखें, पहला है लैटिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड को देखें तो लैटिट्यूड क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर है। ग्लोब को अगर आप देखें तो उसके सेंटर पर से जो लाइन गुजर चुकी है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये ग्लोब पर एक ऐसी लाइन है जिस पर सूरज की शुआएं अमूदन पड़ती है, सीधी पड़ती है, यानी यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वो इलाके जो लैटिट्यूड के नजदीक होंगे वो गर्म होंगे और जो ज्यादा दूर होंगे वो निस्बतन सर्द होंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मलेशिया को आप ले ले तो वो लैटिट्यूड के नजदीक है, इस वजह से उसका मौसम गर्म है। और अगर इसके मुकाबले में आप कनाडा या रशिया को ले लें तो वो लैटिट्यूड से दूर है, यानी वो पोल्स की तरफ है, इस वजह से उनका क्लाइमेट क्या है, वो कोल्ड है। जबकि मलेशिया का क्लाइमेट क्या है, वो वार्म है। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी जो इलाके सतह समंदर से बुलंद होते हैं वो निस्बतन सर्द होते हैं, जबकि जो इलाके सतह समंदर से कम बुलंद होते हैं वो गर्म होते हैं। एग्जाम्पल आप मरी और इस्लामाबाद को ले सकते हैं। अब मरी और इस्लामाबाद के दरमियान अगर आप फासला देखें तो बहुत कम फासला है, लेकिन मरी चूंकि हाइट पे है इस वजह से इस्लामाबाद के निस्बत मरी का क्लाइमेट रिलेटिवली कोल्ड है। तीसरा कंट्रोल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी जो इलाके समंदर से दूर होंगे वो क्या होंगे, गर्म होंगे, जो इलाके समंदर के नजदीक होंगे वो रिलेटिवली कोल्ड होंगे। फोर्थ क्या है, ओशियन करंट्स। ओशियन में यानी समंदरों में करंट्स पैदा होते हैं। ये करंट कैसे हैं, एक वो करंट है जो कि इक्वेटर से चलते हैं पोल्स की तरफ, वो वार्म करंट्स हैं, जबकि दूसरे ऐसे करंट्स होते हैं जो कि पोल से चलते हैं इक्वेटर की तरफ, ये कोल्ड करंट्स हैं। अच्छा, इन करंट्स का भी कोस्टल रीजन पर काफी असर होता है, ये भी एक कंट्रोल है जिसकी वजह से क्लाइमेट पर फर्क पड़ता है। उसके बाद है रिलीफ या टोपोग्राफी। आप यूं समझ लें कि यहां पर पहाड़ हैं, अब हवाएं इस तरफ से आ रही हैं, ये जब इस पहाड़ से टकराएगी तो ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी और फिर क्या होगा, यहां पर बारिश होगी। जबकि इस पहाड़ के उस साइड पे निस्बतन कम बारिश होगी, यानी पहाड़ के एक तरफ एक किस्म का क्लाइमेट है जबकि दूसरी तरफ दूसरे किस्म का क्लाइमेट है। तो इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी, यानी किसी इलाके की बनावट क्या है, वहां पर पहाड़ है, वैलीज है या प्लेन्स हैं। इस तरह 6 को आप देखें, विंड्स एंड एयर प्रेशर। विंड्स और एयर प्रेशर भी क्या है, इसकी वजह से भी क्लाइमेट पर फर्क पड़ता रहता है। कराची को आप ले लें, कराची का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्यों होता है, विंड के चलने की वजह से वहां पर क्लाइमेट क्या होता है, वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा सर्द। और एयर प्रेशर का ताल्लुक विंड से है, यानी अगर दो इलाके हैं, एक इलाके में विंड प्रेशर कम है दूसरे में ज्यादा है, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड की मूवमेंट होगी, यानी ये चीजें भी क्या है, ये क्लाइमेट पर असरअंदाज हो सकती हैं। और आखिर में है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या है, जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा होंगे तो वहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली कोल्ड रहेगा, जहां पर फॉरेस्ट नहीं होंगे वहां पर टेम्परेचर ड्राई होगा और वार्म होगा। तो अब अगर इन चीजों को आप देखें तो ये चीजें रिलेटिवली परमानेंट है, ये रोजाना की बुनियाद पर या महीने या सालों की बुनियाद पर तब्दील नहीं हो सकती, बल्कि इनमें 50, 60, 100, 200 साल, 500 साल लग जाते हैं और उसके बाद इनमें से थोड़ी सी तब्दीली आती रहती है, उसकी वजह से क्लाइमेट में भी फर्क आता रहता है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है।